नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। हाजिर हूं जुर्म की दुनिया से जुड़ी खबरें लेकर। शुरुआत करते हैं सड़क पर खूनी घमासान की, शहर शहर दे दनादन के साथ। आज पूरे उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिनमें जगह जगह लोगों के सर पर खून सवार दिखा। कहीं मंचलों पर जमकर लात घूंसे चले तो कहीं दबंग कहर बनकर टूट पड़े। एक और खाकी वर्दी पर हाथ डालने की जुर्रत एक शख्स को भारी पड़ गई तो दूसरी तरफ दबंगों की दबंगई एक परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ी। सरेआम मारपीट की ये तस्वीरें अलग अलग शहरों की हैं। सबसे पहले आप बागपत के इस दंग करने वाले मंजर के बारे में बताते हैं, जहां कैमरे में कैद है जमकर गाली गलौज और पथराव का सन्न करने वाला वीडियो। यहाँ दो परिवारों के बीच झगड़ा इतना बढ़ा कि देखते ही देखते लड़ाई खूनी झड़प में बदल गई। हालात इस कदर बेकाबू हो गए कि दबंगों ने पड़ोस के परिवार पर लाठी डंडों और पत्थरों से हमला बोल दिया। इस हमले के चलते पीड़ित पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ इसी तरह का मंजर झांसी के प्रेम नगर इलाके में भी दिखाई दी, जहां बालकनी बनाने को लेकर दो परिवारों के बीच जमकर मारपीट हुई। ये जौनपुर के नदौली गांव की तस्वीर है। यहाँ भी दबंगों का रक्त चरित्र दिखाई दी। खुलेआम दलित के घर में घुसकर हिंसा का तांडव किया गया। धारदार हथियार और तमंचे के दम पर मारपीट की गई। इसके बाद गरीब के आशियाने को आग के हवाले कर दिया गया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बताया जा रहा कि गांव में दो परिवारों के बीच जमीन को लेकर विवाद खूनी झड़प में बदल गया। रामपुर के गंज इलाके में मौजूद पक्षी विहार में एक मनचले की कुछ इस तरह पिटाई हो गई। यहाँ एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी लड़की से छेड़छाड़ करने वाले शख्स को पीटता दिखाई दे रहा। यहाँ युवक की लात घूंसों से जमकर पिटाई की गई। दावा किया गया कि छेड़छाड़ के आरोपी युवक ने पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की थी, जिसके जवाब में जबरदस्त दे दनादन शुरू हो गया। वहीं कन्नौज के रोडवेज बस स्टैंड पर खुर्जा से कन्नौज आ रही एक रोडवेज बस के ड्राइवर की धुनाई हो गई। महिलाओं ने बस चालक पर छेड़छाड़ और विरोध के बाद धमकी देने के आरोप लगाए। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अब आपको दिखाते हैं गुंडे माफिया और कब्जाखोरों के खिलाफ कैसे योगीराज में डबल प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि महाबली के पीले पंजे और खाकी के दोहरे वार से जबरदस्त खलबली मची हुई है। उत्तर प्रदेश में किस तरह डबल एक्शन दिखाई दे रहा, ये दो तस्वीरें इसकी बानगी भर है। क्योंकि एक और बदमाशों के खिलाफ यूपी पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है, तो दूसरी तरफ पीले पंजे का प्रहार अवैध अतिक्रमण को धराशायी करने में जुटा है। यहाँ मोबाइल और चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले लुटेरों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। जिन लुटेरों ने आम लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया, उनके खिलाफ खाकी वर्दी वालों ने ऑपरेशन लंगड़ा एक्टिव किया। तो इनका अंजाम क्या हुआ, ये आपके सामने है। ये शातिर लुटेरा है। ये एनसीआर में इनके खिलाफ लगभग 14
केसेस है। ये गैंगस्टर भी है। इनका कब्जे से एक 315 बोर तमंचा, 2 लाइव कारतूस, एक कोका कारतूस, एक चोरी का अपाची गाड़ी भी बरामद की गई है। कमोबेश ऐसी ही तस्वीर पूरे यूपी से सामने आ रही है, जबकि मेरठ में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर गर्जा। अवैध कब्जे को लेकर छिड़े महाअभियान में महाबली बुलडोजर का एक्शन दिखाई दिया। सड़क पर अतिक्रमण को कुछ इस तरह मुक्त करवाया गया, जिसे लेकर थोड़ा आम लोगों का विरोध भी झेलना पड़ा। ये देखिए कि एक दुकान के बाहर जो अतिक्रमण किया गया था वो यहाँ पर तोड़ डाला गया है, और ये जो काले वर्दी में आपको नजर आ रहे हैं, ये नगर निगम का प्रवर्तन दल है। इस प्रवर्तन दल पर जिम्मेदारी है शहर को अतिक्रमण से मुक्त कराने की, और शहर में जो अवैध कब्जे नगर निगम की जमीनों पर हुए हैं उस जमीनों से अवैध कब्जों को मुक्त कराने की। आप देखिए कि यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है, प्रवर्तन दल की टीम जो है वो यहाँ पर अनाउंसमेंट कर रही है, लोगों को चेतावनी दे रही है कि यहाँ से हट जाइए। नगर निगम का जो दस्ता है वो अतिक्रमण हटाने के लिए निकला हुआ है। कई लोग मोहलत भी मांग रहे हैं, लेकिन लोगों को मोहलत नहीं दी जा रही है। मतलब साफ है, योगी राज में बुलडोजर और ऑपरेशन लंगड़ा ऐसे 2 बड़े हथियार हैं जिनका खौफ गुंडे, माफियाओं और अतिक्रमण करने वालों में साफ दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको दिखाते हैं शहर शहर अग्नि तांडव की तस्वीर। एक तरफ आसमान से गर्मी का प्रहार हो रहा है, दूसरी तरफ यूपी के कई शहरों में भीषण अग्निकांड ने तबाही और बर्बादी मचा दी। एक तरफ आसमान से आग बरस रही है, तो दूसरी तरफ शहर शहर आग का भीषण तांडव दिखाई दे रहा है। ये दहकती हुई तस्वीर यूपी के कौशाम्बी की है। धू धू कर अग्नि ज्वाला में एक आशियाना राख में बदल गया। इस अग्निकांड में घर के कई लोग बुरी तरह जलकर घायल हो गए, जबकि इलाज के दौरान 2 साल की मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। खाना बनाने जा रही थी बहन मेरी, तो तेल छोनी तो तेल से आग निकलने लगा। वो आग छपरा था एक सरपत का, उसी में पकड़ लिया। पकड़ने के बाद वो ज़्यादा आगे भी पाछे लग गया। उसमें 2 लड़की सो रही थी 2, तो उस घायल हो गई थी ज़्यादा। यहाँ पे आके एक बड़ी वाली लड़की खत्म हो गई है। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से जैसे तैसे आग पर काबू पाया गया, जबकि ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर तेल से भरे टैंकर में आग लग गई। हालांकि गनीमत रही कि वक्त रहते इस आग पर फायर ब्रिगेड की मदद से काबू पा लिया गया, वरना ये आगजनी बड़े हादसे में भी बदल सकती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आपने आज से पहले कई तरह की चोरी से जुड़ी वारदातों के बारे में सुना होगा, लेकिन यकीनन कभी भी सड़क चोरी की खबर आपने नहीं देखी होगी। लेकिन यूपी के बस्ती में हैरतअंगेज ढंग से दिन के उजाले में सड़क ही गायब हो गई। देखिए। यूं तो देश और दुनिया में बड़ी बड़ी चोरियां हुई, लेकिन सड़क चोरी की वारदात पहली बार हुई है, क्योंकि बस्ती में एक सड़क कहां गायब हो गई यह सबसे बड़ी खोज बन गई। क्योंकि 3 साल पहले 40 लाख रुपए खर्च कर कंपनी बाग से फव्वारा तिराहे तक इंटरलॉकिंग ईंटों से सड़क का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन एक सरकारी सड़क शहर के बीचों बीच से रातों रात गायब हो गई। लेकिन ना इसकी भनक शहर के अफसरों को लगी, न 24 घंटे तत्पर रहने वाली पुलिस को, और न ही बीडीओ को, और न ही तहसील के अधिकारियों को, क्योंकि दिन के उजाले में कुछ लोग ट्रैक्टर लेकर आए और सड़क की ईंट उठाकर ले गए। लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी नगर पालिका सड़क चोरी करने वालों को पहचान तक नहीं पाई है। बस्ती जनपद में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। शहर के बीचों बीच से एक सड़क, सरकारी सड़क गायब हो गई, और ना ही बस्ती के विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को उसकी भनक लगी, और ना ही नगर पालिका को इस बात की जानकारी हो पाई कि उनकी सड़क कहाँ चली गई।
मैं जिस जगह खड़ा हूँ, आप देखिए कि इस जगह पे इंटरलॉकिंग रोड बनी हुई थी। लाखों रुपए खर्च करके इंटरलॉकिंग रोड का निर्माण हुआ था, लेकिन लगभग 8 माह पहले यहाँ से इस सड़क को कुछ लोगों ने उखाड़ा और ट्रैक्टर पे लाद के इसकी ईंटों को ले गए और किसी को भनक नहीं लग पाई कि ये इंटरलॉकिंग रोड जो यहाँ बनी हुई थी वो आखिर कहाँ है। स्थानीय लोगों का दावा है कि कभी ये सड़क इतनी सुंदर दिखती थी, बस्ती की शान हुआ करती थी। अचानक 7 सितंबर 2021 की रात कुछ मजदूर पटरियों पर लगे इंटरलॉकिंग ईंटों को उखाड़कर ट्रॉली पर लादने लगे। पूछने पर बताया कि बस्ती विकास प्राधिकरण अपने स्तर से पटरियों पर काम करवाएगा और तब से ये सड़क ऐसे ही उजड़ी पड़ी है। ये बताइए, यहाँ पर एक रोड बनी हुई थी जहाँ आप खड़े हैं, लेकिन अब रोड तो अब दिख नहीं रही। रोड तो यहाँ से गायब हो चुकी है और नगर पालिका भ्रष्टाचार में एकदम विलुप्त है। यहाँ के ठेकेदार, यहाँ के जो नगर पालिका अध्यक्ष हैं। सड़क जो है दिन में बनता है बस्ती में और रात को बस्ती में सड़क उखड़ जा रहा है। ठेकेदार जो है पैसा मिल जा रहा है, पेमेंट हो जा रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट हो जा रहा है। यहाँ के सभासद आज 10 साल से सभासद हैं। कभी भी किसी भी इस वार्ड भी रामेश्वरपुरी में आता है, लेकिन यहाँ पे कभी भी सभासद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष यो तक कभी इस सड़क को ध्यान में केंद्रित करते हुए या कोई अधिकारी कभी भी ध्यान में नहीं दिया। हालांकि बात बढ़ती देख अब प्रशासन मामले की जांच कराने की बात कह रहा। एक सड़क के किनारे जो सीसी टाइल्स लगती हैं फुटपाथ पे, उसका प्रकरण आया है। जो सड़क चौड़ीकरण अथवा सुंदरीकरण के दौरान उन सीसी टाइल्स को हटाया गया है अथवा सड़क को चौड़ी करने के ऊपर उन सीसी टाइल्स को कवर किया गया है, उसकी जांच करके जो भी अग्रिम कार्रवाई है वो करी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर 8 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। कहीं ये मामला आपसी मिलीभगत का तो नहीं, क्योंकि अक्सर ऐसे घोटाले नए ठेके के लिए होते हैं जिसमें सब मिलकर खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाएं, क्योंकि शहर शहर अदृश्य लुटेरों का आतंक फैला हुआ है, जिनकी नजर आपकी गाड़ी कमाई पर है। देखिए रिपोर्ट। बुलंदशहर में अदृश्य लुटेरों का आतंक। आपके खजाने पर साइबर गैंग की नजर। ऑनलाइन शॉपिंग से सावधान। जी हां, अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि अदृश्य लुटेरों की नजर आपके खून पसीने से कमाए गए पैसों पर है। साइबर ठगी का ताजा शिकार बने ये हैं दीपक कुमार, जो बुलंदशहर कोतवाली इलाके के रहने वाले हैं। इनको पलक झपकते ही साइबर ठगों ने अपनी ठगी का शिकार बना लिया और इनके खाते से 34,000 रुपए उड़ा लिए। सर्विस के लिए, फ्रिज के लिए, मतलब वनफूल की कंपनी के लिए, और मैंने जो है ऑनलाइन डिटेल निकाली थी। तो मैंने एक कॉल की थी, जो नंबर मिला था मुझे सर्विस सेंटर का, तो मैंने उस पर कॉल की और मैंने मुझ पर एक ऐप डाउनलोड करवाया गया था और उसके द्वारा मैंने जो है एक OTP आया था, मैंने उसको बता दिया था। उसने कहा था मुझसे कि आपके मतलब सर्विस चार्ज के 10 रुपये कटेंगे, और मैंने वो OTP मैंने बता दिया और उसके बाद मेरे पैसे 34,000 रुपये मेरे चले गए। सुना आपने, दीपक कुमार ने साइबर ठगों की हर जालसाजी का पर्दाफाश किया, लेकिन इनके लिए साइबर सेल की टीम मसीहा बनकर सामने आई और इनके पैसे महज 10 मिनट के अंदर खाते में वापस करवा दिए। दीपक कुमार की तरह सरजीत कुमार के खाते में भी 4 मई को ऑनलाइन ठगी कर 2,10,698 रुपए ऑनलाइन निकाल लिए गए थे, जिसकी शिकायत करने के बाद साइबर सेल की टीम ने 1,85,000 रुपए की धनराशि वापस करवा दी थी। दीपक कुमार नामक व्यक्ति हैं, इन्होंने एक सूचना दी थी कि एक फर्जी ऐप डाउनलोड करा करके उनका 34,000 रुपये ठगी कर ली गई है, और इन्होंने तत्काल सूचना दी। उस उनकी सूचना के 10 मिनट के भीतर ही ये पैसा इनका वापस करा दिया गया है हमारे साइबर सेल द्वारा। इसी तरह से एक 4 तारीख में एक रजनीश कुमार द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके 2,10,693 रुपये ऑनलाइन ठगी करके ले लिए गए हैं। इनकी सूचना के आधार पर भी इनकी बरामदगी भी 1,85,000 रुपये की वापसी करा दी गई है पैसे की। बहरहाल, अगर आप किसी तरह की ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रांजैक्शन करते हैं तो सावधान हो जाइए, कहीं साइबर ठगों के अगले शिकार आप तो नहीं।
बुलंदशहर से अनुभव शर्मा की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।